बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर बहुत बड़ो पेज है वो पजरियो है। किसाना के लिए यो पेज है, यो नया जो नियम आया ही ये परेशानी का सबब बनेड़ा ही। ताना बता दें कि एकले झुंझुनू के अंदर ऐका हजारों किसान ही जो योजनाओं बाहर ही और ई योजना को लाभ बन किसाना ने को नहीं मिल पा रहे है। नियमा के अनुसार केवल वही किसान पात्र है जो वर्ष 2019 से पहली भूमि को मालिक हो या किसान के रूप में सरकारी रिकॉर्ड के अंदर बिको नाम दर्ज हो। राम राम जी, नमस्कार। मैं शशिकांत शर्मा थे, देख रहे हो पंचायती मीडिया। आज को अपनो टॉपिक ये है किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कौन सा जो नया नियम ही जो 2019 के बाद में जो किसान बने ही, क्योंकि किसान बननो एक आपने पारिवारिक जिन बोला पारिवारिक बंटवारा के रूप में किसान ही नया किसान ही अस्तित्व में आई। जब पिता की मृत्यु के बाद में बेटो और बेटी का नाम पर जमीन चढ़ जा, पर बहुत सारा यहाँ का पेज ही जो ई योजना के अंदर 2019 के बाद में जो भी किसान बने ही बने योजना को फायदो को नहीं मिल पा रहे है। 2019 के बाद में बनेड़ा किसान परिवार ही वह आपकी खुद की जमीन होता भी ई योजना को लाभ से वंचित ही। किसान परिवार में संपत्ति को बंटवारा है वो एक आम प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया के अंदर जहाँ पिता पुत्री ने और पिता अगर मृत्यु हो जाए मतलब फौत हो जाए तो भी टाइम पर बेटे के नाम पर या परिवार के अंदर भी जमीन को बंटवारा हो जाए। तो 2019 के बाद में यहाँ का जितना भी ये गाइडलाइन जो नहीं आई है इसके अनुसार ये किसान ये पात्र को नहीं कौन सा वे नियम ही जो एक आड़ आ रहे हैं थाने में बताने की कोशिश करा। वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देख। जय थाने में नियमा की बात करा तो हाल ही के अंदर जो छोटा किसान ही जो बने ही जिसके नाम पर पारिवारिक जमीन आई है, संपत्ति को बंटवारा आया है, भाई किसान योजनाओं बाहर हो गए हैं। क्योंकि 2019 के बाद में सरकार को नियम हो कि अगर 2019 के बाद में कोई भी किसान है वो जमीन मतलब किसान अस्तित्व में आ रहे है तो वो योजना में अपात्र माने जागो। जबकि 2019 से पहले आप माना तो बड़ा और संपन्न किसान है भाई योजना को लाभ है वह आज तक उठा पा रहे हैं। कई किसान ही वह नियमा की जटिलता देखता हुआ आपकी जमीन को है वो बंटवारा भी करवा दियो ताकि ये योजना का बाद में वह पात्र बन सकी। लेकिन जब ये नियमा का साथ में जब आवेदन करी है तो आवेदन है वो जाता ही निरस्त हो जाए, ऑनलाइन ही निरस्त हो जाए। और साथ के साथ हम बता दें कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन है लेकिन मैंने केवल बड़ी किसानन पात्रता दी गई है जिको भूमि स्वामित्व के तौर पर आई है। मतलब पिता की दादा की पिता की पुत्र ने इस हिसाब से स्वामित्व के अगर आपा कोई को जमीन है वह खरीद के रख रहा तो वह जमीन ने किसान सम्मान निधि योजना को फायदो को नहीं मिल पा रहा है। 2019 के बाद का नियम ही। लेकिन अगर कोई जीवित पिता है वो आपके पुत्र का नाम या पुत्री के नाम पर या बंटवारा कर दे तो वो योजना में अपात्र हो जाए, क्योंकि स्वामित्व के तौर पर आईडी जमीन है विपरी ई योजना को लाभ मिला है। लेकिन अभी थाने बताऊं कि विवाहित महिला ही जो पिता की पुत्री है और विवाह कर दियो है बन ने भी ई योजना हूँ 2019 के बाद में बाहर न कर दियो। नियम की जटिलता इतनी गहरी है कि झुंझुनू के अंदर हजारों किसान ही वह भी फिलहाल ये योजनाओं बाहर चल रहे हैं। ताने बता दें कि आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है किसान सम्मान निधि योजना चालू करी जिसके मैंने प्रति वर्ष किसान ने 2-2 हजार रुपये की 3 किस्त के रूप में 6 हजार रुपया देने की घोषणा करी है। जिको मकसद यही हो कि किसान है बिन बीज भाड़े के लिए या ट्रैक्टर किराए के लिए मतलब तीनों फसला के हिसाब से रबी खरीफ और जायद तीनों फसला के हिसाब से 2-2 हजार रुपया देने की जो कवायद शुरू करी ही बिको किसानन बहुत सारो लाभ मिलो हो। और जी टाइम पर लगभग पूरा किसान है भाई सागर पहली तो बात यही चली कि पूरे देश का किसान ही वह जुड़ा। फिर बजट बढ़ता गयो और नियम बढ़ता गया, किसान घटता गया। कारण यही रह गया लास्ट के अंदर अब जब स्वामित्व में भूमि आ जाए है तो एक ही परिवार की 10 बीघा जमीन है वह 5 परिवार में बटा है तो वह 30 हजार रुपया जहाँ बिक में 5 परिवार में 2-2 हजार रुपया मिली। तो 2019 के बाद में यही नियम बनाया गया कि पहली स्वामित्व की जो योजना है बिक मायनी इन्हें सीमित रखे गए। अब कोई किसान है जो भूमिहीन हो वो एक्चुअल में खेती कर रहे है
जो खेत 5 बीघा लेके 2 बीघा खरीद के तो बिक अब यो नियम है वो आड़े आ गयो है, वो ई योजना में पात्र को नहीं है। पहले 6,000 रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा यह कवायद चालू करी गई। इसके बाद में राजस्थान की भजन लाल सरकार है, भाई मैंने 2,000 रुपया और बढ़ा दिया। और बात सत्ता में भजन लाल सरकार है भाई, एक तो परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे पर आई ही, दूसरी किसाना के मुद्दे पर आई ही। किसाना ने 12,000 रुपया प्रति वर्ष करण खतर आई ही, पर अभी फिलहाल के टाइम पर सरकार के द्वारा घोषणा के अंदर केवल 2,000 रुपया बढ़ाए गए हैं। अगर आप बात करें किसाना की, तो किसान भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। 75% किसान ही अर्थव्यवस्था भारत की चलावे ही। सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है भारत के अंदर चावला को निर्यात करे है, कुछ ही फसल ही जिनको निर्यात करे है। और जहाँ सूखा मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करें तो बी साइड के अंदर दलहन तिलहन ये टाइप की फसलें ज्यादा हुई ही। पर आपा जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो बीजा चावल धान की खेती बहुत ज्यादा हुआ है। और बन किसाना ने कई बार यह नौबत आ जा है कि वह अलग अलग लोन लेके या फिर बीज बुआई, कटाई, निराई, गुड़ाई भी खातर बनकन पीसा कौन रही, तो वह कर्जे के अंदर आके और कर्जो बन चुका को नहीं लास्ट तक। और लास्ट में यह हुआ कि किसान आत्महत्या कर ली। ये न्यूज बन जाए ही, राष्ट्रीय पोर्टल पर आ जाए ही। तो भी चीज नहीं ही रोकन खातर या 2019 के अंदर किसान सम्मान निधि योजना चालू करी गई ही। भजन लाल सरकार भी किसाना के हित में लगातार काम कर ला रही है। अलग अलग हिसाब से जो किसाना का अलग अलग तबका ही, कोई गोपालन खातिर योजना ले रही है और मुआवजे की भी लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है। अलग अलग कस्बा में जाके किसाना की बहुत सारी मांगा ही। और थारा भी कोई विचार ही वह कमेंट बॉक्स में मान जरूर बताओगा। मिलांगा कोई अगली नई अपडेट का मैं, तब तक के लिए राम राम।